सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, आज 24 अप्रैल मानव एकता दिवस के रूप में बहुत खुशी से सभी महापुरुष मिलजुल करके मनाए। और सत्संग जी, हम लोग तो सिर्फ सत्संग के रूप में मनाए। आज देश भर में जगह जगह शिविर लगाकर संत महापुरुषों ने ब्लड डोनेशन किया। सत्संग जी, धन्य है वो जीवन जो अपने सदगुरु का वचनों का पालन कर पा रहे हैं। सत्संग जी, और सत्संग जी मानव में मानव को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। सत्संग जी, कहा जाता है, कभी कभी लोग कहते हैं कि उदाहरण देते हैं पास पड़ोस में कि ये लड़का बहुत अच्छा कार्य किया है, ये किसका लड़का है, तो फलाने व्यक्ति का। हाँ, तो खून तो उन्हीं का है ना, ये ऐसा है तो इनका लड़का भी तो ऐसा ही होगा। कभी कभी अगर कोई लड़का गलत कर लेता है तो उसका जो है पता लगाते हैं कि ये किसका खून है। तो सत्संग जी, खून से लोग कहते हैं कि जैसा उसके माता पिता का खून है उसी वही प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। तो आइए सत्संग जी, आज महापुरुष जो है अपना खून दे करके आगे आने वाले सभी महापुरुषों को या किसी भी व्यक्तियों में रक्त चला जाएगा, किसी की नालियों में चला जाएगा। तो सत्संग जी, ये संत महात्मा होते ही शुद्ध विचार के होते हैं। इनका जो है परोपकार का भावना होता है, ये सहनशील होते हैं। तो सत्संग जी, ये संत महापुरुष का खून भी तो कहा जाता है कि ये शुद्ध और ठंडा शीतल होगा। और इतना ही नहीं सत्संग जी, ये महापुरुष का जब खून है तो जरूर इसमें सगुण होगा। तो आइए सत्संग जी, ये जो है महापुरुष अपना रक्तदान करते हैं, ये जिसके शरीर में रक्त जाएगा कहीं न कहीं सत्संग जी उसका भी स्वभाव बदल जाएगा। ऐसा क्यों होता है सत्संग जी? क्यों संत महापुरुष जो है अपना ब्लड दान देने लगे? सत्संग जी कहते हैं सन 80 में बाबा गुरबचन जी के कुछ अतिताइयों ने जो नहीं चाहते थे कि ये निरंकारी मिशन आगे बढ़े, जो नहीं चाहते थे कि इस बाबा गुरबचन जी जो है निरंकारी मिशन का प्रमुख हैं, इसका जो है उत्तराधिकारी हैं, तो सत्संग जी ये चला रहे हैं मिशन को, तो आगे न बढ़ने पाए सत्संग जी। इस वजह से बाबा गुरबचन जी का लोग जो है हत्या कर दिए। और सत्संग जी इस घटना के बाद सत्संग जी मिशन के सारे महापुरुष जो है लड़ाई के लिए सत्संग जी तैयार हो गए कि हम लोग अपने सदगुरु के ये जो है जान का बदला लेंगे। तो सत्संग जी, ये सदगुरु का जो जान का बदला लेने के लिए आदि इनके जो अनुयायी थे तैयार हो गए सत्संग जी। वो सब लोग उतर गए रोड पर कि बदला लिया जाएगा। तो सत्संग जी इस बदले की भावनाओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज प्रकट हुए सत्संग जी। आज सत्संग जी इनकी ही कृपा है सत्संग जी, ये ममता की मूर्त है। और सत्संग जी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जो है ये एक ऐसा शांति का मिसाल बनकर खड़े हो गए, ऐसा सत्संग जी सहनशीलता का मूर्त बनकर खड़े हो गए। और सत्संग जी आप जी ने बोला, हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सबको शांति किया। और सत्संग जी माता कुलवंती जी, आप जी लोग मिल करके सत्संग जी यही संतों को उपदेश किया कि बदले की भावना छोड़ो, बदलाव की भावना लाओ।
तो साथ संगत जी बदलाव कैसे आएगा? तो साथ संगत जी बदलाव तो तभी आता है जैसे कि साथ संगत जी कहा जाता है कि अगर आग से आग बुझाया जाएगा तो आग बढ़ती जाएगी और नुकसान होता चला जाएगा और घर जलता चला जाएगा। तो साथ संगत जी आग को आग से नहीं बल्कि आग को पानी से बुझाया जाएगा। तो साथ संगत जी हमारे सदगुरु का कहना है कि अगर एक एक वृक्ष लगाने से, एक पौधा लगाने से अगर किसी का नुकसान हो रहा है, कोई एक वृक्ष को डेली निकाल निकाल फेंक देता है धरती से, तो साथ संगत जी हम इतना सारा वृक्ष लगा दे ताकि ये पूरे दिन निकालते रह जाए। कितना निकालेगा? चलो तू निकालने पर है, हम लगाने पर हैं। उसी प्रकार साथ संगत जी ये कहे कि ये खून जो है जो नाली में बह रहा है, इस तरह का खून नहीं बहना चाहिए। मानव का ये जो है इसमें, इस मानव में मानवता लाने के लिए खून नाली में नहीं बल्कि मानव की नली में बहना चाहिए। साथ संगत जी सारे महापुरुषों ने अपनी सदगुरु के कुर्बानी पे ये बीड़ा उठा लिया कि हर 24 अप्रैल को हम अपने रक्तदान करके मानव के कल्याण के लिए और मानव में बदलाव लाने के लिए रक्तदान करते हैं। साथ संगत जी सदगुरु बाबा जी आपकी बहुत बड़ी कृपा है और यही कृपा हमेशा बनाए रखना प्रभु कि आपके हर भक्त, आपके जो भी अनुयायी हैं, ये सब जो है आपके वचनों का पालन करें और बदले की भावना छोड़कर बल्कि बदलाव की भावना लाएं। साथ संगत जी कहते हैं कि नफरत से, नफरत करने से कभी प्रेम नहीं होता है। साथ संगत जी अगर दोनों तरफ से नफरत ही है तो साथ संगत जी वहाँ प्रेम कैसे हो सकता है? तो साथ संगत जी हमारे सदगुरु का ये आदेश है कि अगर सामने वाला क्रोधित है तो आप जो है वहाँ प्यार से उसके सामने बात करिए। एक बार क्रोध करेगा, 2 बार क्रोध करेगा, फिर वो कभी तो शांत होगा, कभी तो उसके अंदर जो परेशानियां हैं कभी तो दूर होगा, कभी तो शांत होगा। तो साथ संगत जी इस तरह से बदलाव की भावना लाने के लिए संतों महापुरुषों को हमेशा आदेश उपदेश देते आए हैं। आज हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी भी यही संतों को फरमाती हैं कि कभी किसी से बदले की भावना नहीं रखना। अगर कुछ उससे उम्मीद है तो बदलाव की भावना रखना कि अगर हमारे थोड़े से प्रयास से इस थोड़े से प्रयास से अगर प्रेम से उसके अंदर बदलाव आ सकता है तो साथ संगत जी मेरा जीवन सफल हो जाएगा कि हमारी वजह से किसी का जो है जीवन बदल गया, उसके अंदर सुधार आ गया। साथ संगत जी हमारे सतगुरु बाबा गुरबचन जी इस मिशन को बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी प्यार से दिए साथ संगत जी। तो साथ संगत जी क्या प्यार से हम थोड़ी बहुत रक्तदान नहीं कर सकते? तो आइए साथ संगत जी हमारे सदगुरु का यही संदेशा है कि कभी किसी से नफरत नहीं करना। अगर वो आपके लिए थोड़ा बहुत पसीना देता है तो आप उसे खून देने के लिए तैयार हो जाइए। साथ संगत जी एक बार की बात है कि जब शहंशाह जी सत्संग चल रहा था तो कुछ लोगों ने भड़काऊ बातें बोल रहे थे, ईंटा पत्थर चला रहे थे। हमारे सदगुरु जो है साथ संगत जी सभी संतों को लेकर बाहर निकले और जो ईंटा पत्थर मार रहे थे उससे कहे कि आइए आप लोग पानी पी लीजिए। वो शरबत बना करके सबको, सभी महापुरुषों को बोल दिए कि ये जितने चिल्ला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, सबको आप पानी पिलाओ।
ठंडा ठंडा शरबत पिलाओ, क्योंकि थक चुके होंगे गाली देते देते। साथ संगत जी, एक कैसा विशाल सदगुरु है, इसको पता है कि ये मानव बहकावे में आए हैं, किसी के चढ़ावे में आए हैं, इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। साथ संगत जी, जो भी गलतियां करते हैं वो आवेश में आकर करते हैं, उनको नहीं पता रहता है कि क्या कर रहे हैं। गलती करने के बाद, कुछ नुकसान होने के बाद साथ संगत जी, अंदर से उनकी चेतना, आत्मा जो है, अंतर आत्मा आवाज देती है, सत्य का इशारा होता है कि जो तू किया है गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो पछतावा करता है साथ संगत जी, अपने भूल का पछतावा होता है, पर वो भी किसी के साथ पहल नहीं करता कि क्षमा तो मांग ले कि हमसे गलती हो गई है। साथ संगत जी, ये इंसान की कमियां उसे ही अंदर अंदर खोखला कर देती है, उसे ही बहुत सत्य से दूर कर देती है, उसकी अच्छाइयों से दूर कर देती है, उसे साथ संगत जी कभी झुकने के लिए अवसर नहीं देती है उसका सोच। तो आइए साथ संगत जी, हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी उदाहरण साथ संगत जी, संत महात्मा भी देते हैं, माता जी भी देती हैं कि जो है सिर, हम चाहे जितना भी बदला लेने की कोशिश करें, पूजा पाठ करने की कोशिश करें साथ संगत जी, बदलाव ला देंगे। यही हमारी भक्ति है, यही हमारे मानवता का गुण है साथ संगत जी। सच कहा जाए तो साथ संगत जी, न हमारा धर्म हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। अगर कुछ धर्म है तो वो है मानवता। हमारे सेवा दल के जवान भाई एक गीत बोलते हैं, ना हिंदू न सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। साथ संगत जी, इस तरह का भावना संतों के अंदर कूट कूट के हमारे सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी, बाबा अवतार जी, बाबा गुरबचन जी, माता कुलवंत जी, माता सविंदर जी, माता बाबा हरदेव जी, और ये हम आज हमारे माता सुदीक्षा जी, साथ संगत जी, सबके अंदर एक एक रोम रोम में साथ संगत जी प्यार से, ये सहनशील का और प्यार का, ये जो है नम्रता का भाव को भरती हैं साथ संगत जी। जो इनके चरणों में आता है, जो इनके चरणों में अपने सिर को झुकाता है साथ संगत जी, सबसे बड़ी हमारे पास एक गठरी है पाप की सिर, जो कभी झुकती नहीं है। यही झुक जाती तो सारे विष इसमें से निकल जाता। और साथ संगत जी, सब तरफ बदला नहीं, बदलाव ही बदलाव होता। आइए साथ संगत जी, एक कबीर जी की वाणी है कि यह तन विष की बिलरी, गुरु अमृत के खान, शिष्य दिए जो गुरु मिले वो भी सस्ता जान। साथ संगत जी, अगर थोड़ी सी रक्तदान करने से ही सतगुरु मुझे अपने चरणों से लगा लेता है और सही राह पे चलने के लिए साथ संगत जी हमें साथ देता है और सहायता करता है, हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारे अंदर मानवता लाने के लिए साथ संगत जी सतगुरु इतना प्रयास कर रहा है। तो साथ संगत जी, थोड़ा बहुत तो मेरा भी धर्म होता है कि हम एक बार अपने सतगुरु के चरणों में आकर अपने सतगुरु पे विश्वास करके इनके वचनों का पालन करें। और साथ संगत जी, जैसा इनका आदेश उपदेश आता है इसको फॉलो करें। साथ संगत जी, हम अपने शब्दों के द्वारा न बता करके बल्कि कर्मों के द्वारा बताएं, ये सबसे अच्छा होगा। क्योंकि साथ संगत जी, कहना तो सबको आता है, एक छोटा सा बालक भी गाली दे सकता है पर गाली का अर्थ उसे पता नहीं होता। इसी प्रकार साथ संगत जी, मुख से चाहे हम जितना भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं,
धर्म की किताबें पढ़ करके याद करके भी कुछ बोल सकते हैं। चाहे इतिहास की कोई भी पन्ना उठाकर इतिहास बोल सकते हैं, माइक पकड़ करके भाषण दे सकते हैं, भजन कीर्तन गा सकते हैं। पर सत्संग जी अगर वो हमारा कर्म में नहीं हो तो सत्संग जी इसलिए इससे बदलाव नहीं आने वाला है। आइए सत्संग जी एक हमारे सब गुरु का है वचन की कथनी करनी सम हो जाए। सत्संग जी एक भजन आता है कि सतगुरु मैं सतगुरु ऐसा बनूं निरंकारी, जान कर्मों से दुनिया सारी, सतगुरु ऐसा बनूं निरंकारी। एक निरंकारी मिशन, वो लोग निरंकारी है जो कथनी में चाहे रह जाए पीछे, करने के सींचूं बाग बगीचे, महके जीवन की फूलवारी, महके जीवन की फूलवारी। प्रभु जी कृपा हो जो तुम्हारी। सत्संग जी ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो अपने कविताओं के द्वारा सतगुरु को रिझाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे सतगुरु तो मुझ पर कृपा कर कि मैं अपने कर्मों से इस फुलवारी को सींचे और आप अपनी कृपा बनाए रखना। प्रभु की कृपा के बिना कोई कार्य संभव नहीं है और प्रभु का जब कृपा होता है, सतगुरु का जब कृपा होता है तो सत्संग जी ऐसा कोई कार्य नहीं जो असंभव होता है। तो आइए सत्संग जी हम अपने सतगुरु के चरणों में झुक करके तन मन धन ये तीनों सतगुरु का जो दिया हुआ वरदान है, जिसे हमने प्रण किया है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो सत्संग जी जब सब कुछ इसी का है तो आज सत्संग जी मानव एकता दिवस पर थोड़ा सा रक्तदान ही, अगर ये तन मन धन इनका है तो ये खून तो मेरा कैसे हो सकता है, खून भी तो इन्हीं का है। तो चलो ये तन मन धन जब आपका है तो एक खून भी आपका ही नाली में बह रहा है। तो सत्संग जी इस तरह का हम भाव बना करके अपना एक दान ये भी कर दे तो सत्संग जी जैसे हमें सतगुरु का वचनों का पालन करेंगे। सत्संग जी दासी भी कई बार डरती रही, नहीं नहीं हम कैसे ब्लड अपना निकलवाएंगे, कैसे अपना ब्लड निकलवाएंगे, डरते रही सत्संग जी। लाखों के भीड़ में सत्संग जी सब लोग कह रहे थे कि हम अपना ब्लड देंगे, हम अपना ब्लड देंगे। दासी भाग रही थी कि नहीं नहीं बाबा हम ब्लड नहीं देंगे। पर सत्संग जी डॉक्टर जो लोग कह रहे थे कि नहीं देंगे ब्लड उसको हटा दिया और दासी भाग रही थी। एक बार झांकने गई कि देखिए थोड़ा डॉक्टर कैसे कैसे चेक कर रहा है तो सत्संग जी उन्होंने कहा कि आपका ब्लड लिया जा सकता है। सत्संग जी कुछ चेक भी नहीं किया, केवल एक नज़र देखा और कहा कि लिया जा सकता है। सत्संग जी दासी अब क्या करे, ये गुरु का आदेश है। जब वो कह दिया कि आपका ब्लड लिया जाएगा तो सत्संग जी दासी भी लाइन में लग गई और जो लोग लाइन में लगे थे कह रहे थे आप तो भाग रही थी कि हम ब्लड ही नहीं देंगे, ब्लड ही नहीं देंगे, फिर आ गई। सत्संग जी दासी यही कहने लगी कि नाना करते प्यार है मैं कर गई, तूने किया इतबार है मैं मर गई। सत्संग जी ये प्रभु की ही कृपा है कि कोई डॉक्टर कुछ भी नहीं चेक किया, कह दिया आपका ब्लड डोनेशन हो सकता है। इसी तरह जितनी बार गए सत्संग जी न वजन किया न बीपी चेक किया, सिर्फ कह दिया कि आपका ब्लड डोनेशन हो सकता है। तो सत्संग जी हमने जानबूझकर कभी कुछ नहीं किया है। हे सतगुरु सेवा भी नहीं कर पाते हैं, बहुत जी चुराती थी, बहुत चुराती थी। आपकी ही कृपा है कि जो
शरीर से सेवा करने से भागती थी, आज उसे आपने अपनी मर्जी से नसों से ब्लड भी खींच लिया। ये आपकी ही कृपा है सदगुरु। यही कृपा सब पे बनाए रखना, सभी महापुरुषों पे बनाए रखना प्रभु जी। आपका लाख लाख शुक्र है प्रभु, लाख लाख शुक्र है। जो सोची नहीं थी कभी कि ऐसा हो सकता है, वो आप कर लेते हो प्रभु जी। आज मुझे पूरा भरोसा हो गया कि जो कुछ भी सोच रही थी कि ये हम करेंगे, वो करते नहीं बल्कि आप करवाते हो। ये आपकी मेहरबानी है प्रभु, आपकी मेहरबानी है। हे सच्चे बादशाह दीनदयाल, अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। जो भी करवाना चाहते हो इस जन्म में करा ले प्रभु, अपने संतों महापुरुषों का सेवा करा ले। हे प्रभु, जो सांसें बची है ये सिर्फ तेरे नाम से बची है। इन सांसों की पूजी का जो करना है आपकी मर्जी। दासी यही चाहती है कि सेवा सुमिरन करते हुए ये सांस की पूजी आपके चरणों में ही खर्चा हो, आपके संतों के चरणों में ही खर्चा हो प्रभु। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।